बुद्ध कहते हैं अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि यही विचार तुम्हारे शब्द बनेंगे। और अपने शब्दों पर ध्यान दो कि तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि यही शब्द तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म ही तुम स्वयं बनोगे। तुम वही बनोगे जो तुम्हारे विचार होंगे। बुद्ध कहते हैं अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि जो भी हम हैं या जो भी हम होने वाले हैं या जो हम करने वाले हैं, वह सब हमारे विचारों के कारण ही होगा। विचार शक्तिशाली होते हैं। यह हमारी जिंदगी में सब कुछ बदल सकते हैं। बुद्ध कहते हैं अपने विचार पर ध्यान दो। विचार अच्छे या बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं। तो जब हमारे मन में विचार उठ रहे हैं, तब हमें पता होना चाहिए कि हमारे मन में उठने वाला विचार अच्छा है या बुरा। लेकिन हमारे मन में उठने वाला विचार अच्छा है या बुरा है, इसका निर्णय हम कैसे करेंगे? क्योंकि हम उसी विचार को अच्छा समझते हैं जो हमारे हित में हो, जिससे हमें लाभ पहुंच सके, जिससे हमारे अहंकार की तृप्ति हो सके। तुमने देखा होगा, दो नाराज लोग जब आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। जब तुम कभी किसी से नाराज हुए होंगे, तब तुम भी ऐसे ही दूसरों पर आरोप लगा रहे होंगे। तब उस समय ध्यान से देखना, तुम्हारे भीतर विचार भी नाराजगी वाले ही चल रहे होंगे। तब तुम्हारे मुख से शब्द कैसे निकलेंगे? क्या यह सुख देने वाले होंगे या दुख देने वाले? बुद्ध कहते हैं अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि यही विचार तुम्हारे शब्द बनेंगे। और इस दुनिया में शब्दों का बहुत बड़ा खेल है। यह पूरी दुनिया शब्दों के कारण ही चल रही है। यहाँ अच्छा या बुरा इन्हीं शब्दों के कारण होता है। जब आप किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं और उसके बावजूद आप उस व्यक्ति से हंसकर बात करते हैं, यह उस व्यक्ति के प्रति आपका प्रेम या मजबूरी दोनों हो सकता है। तब आप अपने आप को भीतर से टूटा हुआ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपके विचारों के विपरीत आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और इन्हीं विचारों को अवरुद्ध करने के कारण धीरे धीरे आप में क्रोध उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि विचार शक्तिशाली होते हैं और यही विचार अपने आप को किसी भी प्रकार से बाहर की ओर प्रकट होने देना चाहते हैं। तब एक दिन आप क्रोधित होकर सामने वाले के सामने उन सभी बातों को रख देते हैं जिनको आज तक आप छिपाते आए हैं। आपके मन में जितनी भी गंदगी भरी है, सब आप उलट देते हैं। तब होता क्या है? आखिर क्रोध से होता क्या है? सब जानते हैं। क्रोध विध्वंस करता है। क्रोध के साथ कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आप निर्माण करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जो बनना चाहते हैं वही बन सके, तो अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। देखिए कि आपके भीतर किस प्रकार के विचार जन्म ले रहे हैं, और कहीं आप अपने विचारों में बह तो नहीं रहे हैं, क्योंकि विचारों की एक ऐसी आंधी भीतर चलती रहती है जो हमें यह देखने का मौका ही नहीं देती कि हम सही मार्ग पर हैं या नहीं। हम तो बस बहते चले जाते हैं। एक कहानी है। एक व्यक्ति एक गांव में बड़ा विख्यात था। वह बड़ा ज्ञानी था, लोगों की मदद किया करता था। गांव में सभी उसका आदर करते थे। गांव में उसका एक विशेष दर्जा था।
जब भी गांव में कोई बड़ी समस्या होती तो लोग उसी से उसका हल भी पूछते। वह व्यक्ति बड़ा विनम्र था और सबको आदर देता था और बड़ा ही खुश रहता था। लेकिन एक दिन उस गांव में एक गुरु का आना हुआ। गुरु की बातों से गांव वाले प्रभावित होने लगे और उस गुरु को भी उस गांव में एक विशेष दर्जा प्राप्त हो गया। यह बात उस व्यक्ति को अच्छी नहीं लगी और वह लोगों को गुरु के प्रति भड़काने लगा। वह कहता कि यह गुरु ढोंगी है, इससे ज्यादा ज्ञान तो मेरे पास है। अब उसे रातों को नींद नहीं आती। उसे लगता कि वह गुरु उसका सारा मान सम्मान और जो पद प्रतिष्ठा उसने कमाई है उससे छीन लेगा। लोग उसे पूछना बंद कर देंगे और वह अकेला हो जाएगा। अब उसके मन में तरह तरह के बुरे विचार आने लगे। वह किसी भी तरह गुरु को गांव से भगा देना चाहता था। अब उसने सबके सामने उस गुरु का अपमान शुरू कर दिया। वह उन्हें भला बुरा कहने लगा, जबकि गुरु उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानते और हंसकर वहां से चले जाते। इस बात से उस व्यक्ति को और बुरा लगने लगा। उसके भीतर उनसे बदला लेने का विचार गहरा बैठ गया। लोगों को भी लगने लगा कि यह व्यक्ति अब बदल गया है, यह पहले जैसा विनम्र नहीं रहा और लोगों ने भी उसके पास आना बंद कर दिया। वह व्यक्ति अकेला हो गया। एक दिन रास्ते में उस व्यक्ति को वह गुरु मिले। गुरु को देखते ही उस व्यक्ति ने उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया और कहा, जब से तू आया है मेरी जिंदगी खराब हो गई है, तू यहाँ से भाग क्यों नहीं जाता? गुरु ने उस व्यक्ति की तरफ देखकर कहा, जरा किसी से पूछ कि तेरी जिंदगी ऐसी क्यों हो गई है। तू तो बहुत विनम्र और सदाचारी व्यक्ति था। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। गुरु की यह बात उस व्यक्ति के मन में बैठ गई। उसने गांव वालों से पूछना शुरू किया, लेकिन कोई इसका जवाब नहीं दे पाया। वह कई दूसरे गांवों में भी गया, लेकिन सब उससे यही कहते कि यह तेरे पिछले जन्मों का पाप है जो तुझे भोगना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा उसे कोई कुछ नहीं बता पाता। तब एक दिन फिर से वही गुरु उस व्यक्ति को दिखाई दिए और वह भागकर उन गुरु के पास गया और कहा, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपने जो सवाल मेरे लिए खड़ा किया था उसका जवाब कोई भी मुझे नहीं दे पा रहा है। मैं बहुत जगह घूम चुका हूँ। सब यही कहते हैं कि यह मेरे पिछले जन्मों का पाप है। क्या सभी लोग सही कहते हैं या आप इस बारे में कुछ और कहना चाहते हैं? क्यों नहीं आप इसका जवाब मुझे दे देते? क्या वाकई यह मेरे पिछले जन्मों का पाप है? गुरु ने कहा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? क्या तुम्हारा मन शांत है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मेरा मन शांत नहीं है। मैं पहले जैसा हो जाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, पहले तुम कैसे थे? व्यक्ति ने कहा, पहले मैं बहुत सुखी था। लोग मेरा सम्मान करते थे। मैं हमेशा खुश रहता था, लोगों को भी खुश रखता था, सबकी मदद किया करता था। गुरु ने कहा, अब तुम कैसे हो गए हो? व्यक्ति ने कहा, अब मैं खुश नहीं रहता। लोग मेरा सम्मान भी नहीं करते। अब मैंने लोगों की मदद करना भी बंद कर दिया है। सब मुसीबत में साथ छोड़ देते हैं। सब लोग मतलबी हैं। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। गुरु ने कहा, क्या तुम स्वयं के हो? क्या तुम खुद का साथ दे रहे हो? क्या अभी तक तुमने अपना हाथ थाम रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी मतलबी हो और तुम अपना साथ नहीं देना चाहते? व्यक्ति ने कहा, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? गुरु ने कहा, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। अगर किसी पौधे में अच्छी खाद ना दी जाए
और ना ही उसे अच्छा पानी दिया जाए और ना ही उसे सूरज की रोशनी दिखाई जाए तो उस पौधे का क्या होगा? व्यक्ति ने कहा, वह मुरझा जाएगा और मर जाएगा। गुरु ने कहा, यही तो तुम अपने साथ कर रहे हो। जरा देखो तुम्हारे मन के भीतर कैसे विचार चल रहे हैं। क्या तुम मेरे प्रति घृणा से नहीं भरे हो? क्या तुम क्रोधी विचारों के साथ मेरे सामने नहीं हो? क्या तुम लोगों से नाराज नहीं हो? क्या कोई क्रोध, घृणा और नाराजगी लेकर खुश रह सकता है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, कोई व्यक्ति क्रोध के साथ, घृणा के साथ या किसी नाराजगी को लेकर खुश नहीं रह सकता। गुरु ने कहा, बस इतनी सी ही बात है। अगर तुम अपने विचारों को देख सको तो देखो, तुम क्रोध से भरे हो, घृणा से भरे हो और नाराज भी हो। इसी कारण तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। मन में जैसे विचार उत्पन्न करोगे तुम वैसे ही हो जाओगे। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मुझे अब आपसे ना तो कोई घृणा है और ना ही मैं आपसे नाराज हूँ और ना ही मैं लोगों से नाराज हूँ। वह व्यक्ति वापस अपनी जिंदगी में लौट गया। अब वह खुश रहने लगा, लोगों की मदद करने लगा और उसकी विनम्रता फिर से वापस आ गई। उसके विचार बदल गए, जिस कारण वह खुद भी बदल गया।